कोई भी व्यक्ति कोई भी द्रव्य जब नियत को स्वीकार कर लेता है तो उसे कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसने मन बना लिया है कि मुझे कुछ नहीं करना, जो मेरी जिंदगी में नियत है वह मुझे स्वीकार है। कुछ भी नहीं करना, नियत को स्वीकार करना। नियत हमें दुख देवे, नियत हमें सुख देवे, नियत को स्वीकार करो। जो जिस समय जैसा हो रहा है, जिस समय जैसा होगा, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। हम किंचित बात भी मन में विकल्प नहीं लाएंगे। हम मन को बिल्कुल शांत चित्त होकर के नियत को स्वीकार करेंगे। जन्म हो या मृत्यु, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, कोई आरती उतारे, कोई तलवार मारे, अर्घावतारन अशी प्रहारन, स्वीकार करना है बस। ऐसी यदि तुम्हारी दशा हो जाए तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। लेकिन ऐसी नियत की सत्ता तुम होश पूर्वक तो नहीं कर पाओगे, तुम्हें बेहोश करना पड़ेगा। होश में तो तुम चीख पड़ोगे, होश में तो तुम नाच पड़ोगे। थोड़ा ही पुण्य का उदय आ जाएगा, नाचोगे, और थोड़ा ही पाप का उदय आएगा तो रोगे। दुनिया में आज तक कोई शख्स पैदा नहीं हुआ जिसने संसार में रह करके यह स्वरूप यह प्राप्त कर लिया। कभी कुछ कदाचित होगा भी तो 48 मिनट को होगा। उसके बाद तो वो या तो परमात्मा बनना पड़ेगा और या फिर उसको दुख भोगना पड़ेगा। कर ही नहीं सकते, क्योंकि नियत तो अच्छे बुरे कार्यों में आएगी। नियत तो ऐसे बहती है जैसे नदी बहती है। कहीं ढाल मिलेगा, कहीं पहाड़ मिलेगा, कहीं मैदान मिलेगा। नियत तो ऐसी बहती है जैसे आकाश में सूर्य चलता है, चलता रहता है। नियत की धारा जीने वाला व्यक्ति या तो जड़ होगा या फिर शुद्ध होगा। या तो पूर्णता शुद्ध है और या पूर्णता जड़ है, जिसे संवेदन ही नहीं होता। और यदि आप लोगों को ये नियत पर जाना है तो होश पूर्वक तो आप सहन नहीं करोगे, आपको बेहोश करना पड़ेगा। और ऐसे लोगों को आपने देखा जब अपने शरीर पर ज्यादा लोड पड़ता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है,
या कोई चोट लगती है तो प्रकृति तुम्हें कामा में भेज देती है, चक्कर आ जाता है। ये जो चक्कर आना है, गर्मी चढ़ जाए या ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो चक्कर आता है। ये चक्कर मालूम क्या है? जैसे आप बहुत ज्यादा वेदना में हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, तो डॉक्टर क्या करता है? नींद की गोली दे देता है, क्योंकि तुम तो तड़प रहे हो, तुम्हारी वेदना तो बहुत ज्यादा है, इतनी जल्दी बीमारी ठीक नहीं की जा सकती। तुम्हारी तड़फन और वेदना देख करके बीमारी ठीक नहीं की जा सकती। तो डॉक्टर एक बात कहता है, इसको एक नींद का इंजेक्शन दे दो, और नींद का इंजेक्शन देते ही फिर वो इलाज करता है। फिर वो दवाई करेगा कि नींद का इंजेक्शन को दे दिया, अब आराम से सुप्त हो जाओ। प्रकृति क्या करती है? तुम्हें चक्कर ला देती है। चक्कर कुछ नहीं है, ये प्रकृति रूपी डॉक्टर का तुम्हें बेहोश करने का दवाई है। जैसे ही तुम्हें चक्कर आएगा, तैसे ही आपके शरीर में जो तकलीफ हो रही थी, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, वो शांत हो जाता है। और ज्यादा तुमने अटैक किया तो कोमा में भेज देता है। यदि वो कोमा में नहीं भेजती प्रकृति तो तुरंत मर जाता, ब्रेन हेमरेज हो जाता, हार्ट फेल हो जाता। प्रकृति ने कहा इसको जिंदा रखना है, इसको बेहोश कर दो, कोमा में भेज दो। कोमा में रहने वाले व्यक्ति का आज तक ब्रेन हेमरेज नहीं हुआ। कोमा में रहने वाले का कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। कोमा में रहने वाला व्यक्ति कभी डिप्रेशन में नहीं आता। कोमा में रहने वाला व्यक्ति कभी पागल नहीं हो सकता। ये प्रकृति का वरदान है, और वो जल्दी नहीं मरता। यदि वो कोमा में नहीं जाता तो मर गया होता। कोमा वह डॉक्टर की दवाई है जो तुम्हारे लिए बेहोश। अब तुम फिर उसका कुछ भी करते रहो, आग में जला दो, चोटकोटी ले लो, काट दो, पीट दो, उसको कोई मतलब नहीं है। अब तुम्हें जो करना है तो करो, पहले नहीं कर सकते थे। अब मैं भी अब छिपी टोला में आ गया। अब तुम्हारे लिए मैं पूछ रहा हूं, नियत के भरोसे चलना है। जो कुछ भी जिस समय जैसा जहां होना है वह मुझे स्वीकार है। मैं कुछ भी नहीं करूंगा। अच्छा होवे तो और बुरा होवे, मुझे तो कुछ नहीं। खाने को मिल जाए तो खा लूंगा, और नहीं मिले तो भूखा रह जाऊंगा। कामा वाला यही है ना, कोई खिला देवे तो, और नहीं खिलाए तो वो तो खाने की स्थिति में है ही नहीं। कोई दे देगा तो खा लेगा, नहीं खाएगा तो भूखा रहेगा। पी नहीं सकता, खा नहीं सकता, देख नहीं, कुछ नहीं कर सकता। वो नियत की स्थिति में जानता है। यदि आप लोग ये चाहते हैं, हिम्मत हो, तो ये बात कहो कि हमें कुछ नहीं चाहिए महाराज जी, हमारी तो जिंदगी जैसे चल रही है वैसे चलने दो। हम तो सुख और दुख भोगने को तैयार हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी हिम्मत तुम कह तो दोगे, लेकिन तुम सहन नहीं कर पाओगे। पर कर्म ऐसा रुलाता है, ऐसा गड़बड़ कर देता है
सहन नहीं कर पाओगे। अंत में तुम्हें बेहोश करना पड़ेगा। तो आप लोग यदि ये चाहते हैं कि हमें तो जैसी जिंदगी मिली है, जैसा मैं हूं इसी में मैं खुश हूं, तो फिर मैं बेहोशी की दवाई तैयार करूं? क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसे ऐसे कष्ट आ सकते हैं, तुम सहन नहीं कर पाओगे। रामचंद्र जी जैसी महाशक्ति ने वचन लिया था, मैं कभी भी रोऊंगा नहीं, कितना भी तुम मेरे साथ कर लो, मेरे चेहरे पर चाहे राजगद्दी पे बैठाल दो तो हंसूंगा नहीं, और राजगद्दी छीन लो तो मैं रोऊंगा नहीं। रामचंद्र जी संकल्प था उनका। एकदम आपने देखा होगा राजगद्दी की तैयारी चल रही है और सडनली एक साथ आया, रात भरी निकलने का मौका नहीं दिया, ये राजगद्दी छोड़कर वनवास चले जाओ। ये धीरे धीरे वाक्य आए थे कि एक साथ? ये झटका एक साथ लगा था कि धीरे धीरे कई वर्षों में? बोलो, एक साथ। और यदि ये झटका तुम्हें लग जाए तो चेहरा उतर जाएगा। क्या स्थिति बन जाती है? राजगद्दी जाते समय अब देखो क्या हालत हो रही है एमपी की और राजस्थान की। जिसके बल पर जीता, जो जीत के आया, चुनाव के पहले पद ले लेते तो इतना दुख, जीतने के बाद 17 साल तक मुख्यमंत्री रहा, उसके बावजूद साइड में खड़ा हो जा भाई, साइड में ना चला। उस समय चेहरा देखने लायक होता है। अंदर की नीयत चेहरे पर कितनी प्रयास करो झलक जाती। ऐसी स्थिति में रामचंद्र जी जैसी महाशक्ति कह दिया नहीं, मैं नहीं रहूंगा, तो रोए भी नहीं। राजगद्दी की तैयारी कर रहे थे तब भी मुस्कुरा रहे थे, और वनवास गए तब भी मुस्कुराते हुए गए। उन्होंने नियत को नकार दिया, बोले हे नियत, हे किस्मत, तुझे जो कुछ करना है कर, मैं रोने वाला नहीं हूं। कर्म कहता है रामचंद्र जी आप दुनिया के भगवान हो, स्वयं में भगवान हो, मेरे से पंगा मोल मत लो। बोले क्या करेगा तू? मैं ज्ञानी हूं, मैं सम्यक दृष्टि हूं, मेरी आत्मा की अजर अमर अविनाशी है, तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। राजगद्दी ले रहा है, ये ले ले, मुझे क्या फर्क पड़ता है? ये पकड़ राजगद्दी। कर्म ने कहा देख राजगद्दी छीन रहा हूं, बोले छीन ले, क्या फर्क पड़ता है? राजगद्दी मेरी जिंदगी नहीं है। कितने लोग हैं जो बिना राजगद्दी के जी रहे, राजा तो एक ही बनता है ना। रामचंद्र जी नहीं घबराए, सारी अयोध्या रो पड़ी, लेकिन रामचंद्र जी की मुस्कान एक समय किंचित मात्र भी नहीं आया। बोले क्या फर्क पड़ता है? सम्यक दृष्टि का ही लक्षण होता है। आकस्मिक जो विपत्ति आती है, एक 7 भयों में एक
आकस्मिक भय होता है। उस आकस्मिक भय का अर्थ है नहीं कि कोई पीछे से हाथ रखे और अपन बिदक जाए, ये भय तो रहेगा। एकदम अभी कोई आवाज आ जाए तो अपन सब, ये भय का चर्चा नहीं हुआ। भय का अर्थ आश्चर्य। कितनी भी घटना घट जाए, सम्यक दृष्टि को आश्चर्य नहीं होता। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? तो रामचंद्र जी कोई आश्चर्य नहीं हुआ, देखो तुम्हारी राजगद्दी छीनी जा रही है, बोले क्या पर पड़ता है, ये तो इस सृष्टि का स्वभाव है। छीन रहे, ये तो पुण्य पाप फल माई, हरख बिलखो मत भाई। अच्छे दिन आए तो भी कर्म से आए, बुरे दिन आए तो भी कर्म से आए, दोनों कर्म है। ज्ञानी यही विचार करता है, अच्छे दिनों में फूलता नहीं, बुरे दिनों में रोता नहीं। अच्छे दिन आते हैं, मैंने अभी विगत दिनों में कहा ना, तुम्हारे धर्मात्मा होने की पहचान क्या है? तुम धर्मात्मा हो। तुम मंदिर आ रहे हो इसलिए धर्मात्मा की निशानी नहीं है। तुम महाराज के प्रवचन सुन रहे हो, ये धर्मात्मा की निशानी नहीं है। धर्मात्मा की निशानी वो है कि जितना जितना धन बढ़ता जाए, जितना जितना संसार बढ़ता जाए, उतना उतना उसका धर्म बढ़ना चाहिए तो होता है। हर चीज में लगा लेना। शरीर है, जितना जितना शरीर स्वस्थ रहेगा, दुख के दिनों में नहीं कह रहा हूं, जितना जितना शरीर स्वस्थ रहेगा उतना उतना वह धर्मात्मा बनता जाएगा। शरीर की निरोगता जैसे जैसे बढ़ी, निरोगी होकर रोगी जैसी जिंदगी जियो। जैसे रोगी शरीर से कमजोर व्यक्ति भोगों को नहीं भोग पाता, क्योंकि वह कर्म ही नहीं भोगने देगा, उसको ऐसा कमजोर बना दिया। महावीर स्वामी कहते हैं, बस तू इसके समान हो जा, तू है नहीं हो जा। ये कर्म की मार से भोगों को नहीं भोग पा रहा है, तो धर्म नाम के भोगों को छोड़ दे, बस हो गया। दोनों भोगों से विरक्त हो गए, एक को कर्म ने नहीं करने दिया और एक धर्म मान करके छोड़ दिया। आपने देखा, ऐसे ऐसे लोग हमने देखे, बड़े लोग जो 6 रसों में से एक भी रस नहीं खा पाते, नमक ले नहीं सकते, ब्लड प्रेशर हाई है, मीठा खा ही नहीं सकते, कोई मीठा नहीं, जूस भी नहीं, पीना है तो करेला का, क्योंकि डायबिटीज है। तली चीज खा नहीं सकते क्योंकि कोलेस्ट्रॉल है। 6 रसों के त्यागी होते हैं और जीते हैं। महावीर स्वामी कहते हैं, पूछा कि भगवान हमें धर्म कैसा करना चाहिए, हमारी साधना कैसे होना चाहिए? बोले, इस संसार में तुम्हें बताओ, भोजन करते समय सबसे पुअर भोजन किसका है? जिसके भोजन में 6 रस ना हो, एक भी रस नहीं हो, उस गरीब को पकड़ के लाओ और दुखी को पकड़ के लाओ। जिसके भोजन में बिल्कुल सूखा रूखा है,
उसको खोजो। भगवान उसके लिए क्यों? बोले खोजो पहले। तो खोज आए साहब, पता भाई तेरा? वह साहब मेरे पास तो कोई भोजन है नहीं, सूखी रोटी मिल जाती है वो भी हाथ पर रख के खा लेता हूं, थाली भी नहीं, थाली भी नहीं, सब्जी का तो, घी दूध का तो सवाल ही नहीं। महावीर स्वामी के इसका पूरी चर्या देखो दिन भर की क्या है। रहने को मकान नहीं, ओढ़ने बिछाने को गद्दा पल्ली नहीं है, कुछ भी नहीं इसके पास। महावीर के सामने रखा, साहब ये दशा है इसकी, ठीक है। महावीर ने पढ़ा और जो धर्मात्मा बनने गया था उसको पकड़ा दिया, ऐसी चर्या तुम्हारी हो जाए। जो ये कर्म करा रहा है वैसा तू धर्म मान के कर, धर्म मान के नीरस भोजन कर, धर्म मान के हाथ पे भोजन कर। ये गरीब कर रहा है ना हाथ पे, गरीब लोग देखे ना, मजदूर लोग कैसे भोजन करते हैं, हाथ पे रख के करते, थाली यही पे। महावीर ने अपने फॉलोवर से कहा, जो जो दशा इसकी कर्म करा रहा है उसी उसी दशा को तू धर्म मान के कर, बस यही धर्म है। अपन तो इसलिए गए थे महावीर स्वामी के, यार भगवान महावीर स्वामी चक्रवर्ती के भोग दिलवा देंगे, है ना, बड़ा वैभव संपदा दिलवा देंगे, और कहेंगे ठीक है बेटा धर्म आशीर्वाद देता हूं, चक्रवर्ती भव, सौधर्मेंद्र भव। महावीर स्वामी ने तो कौन सी लिस्ट पकड़ा दी? ये सबसे गरीब है, इसको सर्दी से बचने का कोई कोट नहीं इसके पास, कोई रजाई नहीं, कोई गद्दा नहीं, खाने को थाली नहीं, नीरस भोजन है, बस ऐसी दशा तू कर ले है। भगवान क्यों? ये तो कर्म का मारा है, मैं थोड़ी कर्म का मारा हूं, मेरे पास तो सब कुछ है, थाली भी है, घी भी है, दौलत भी है, रजाई भी है, गद्दा है, 18 करोड़ घोड़े हैं, 84 लाख हाथी हैं, 18 करोड़ 360 रसोइया बनाने वाले हैं, सब है, तो मैं क्यों? बोले बस धर्म और कर्म दोनों, कर्म की मार से जो हुआ है ऐसा तू धर्म की मार से हो जा, बस यही धर्म है। क्या बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप तुम्हारे साधु को देख लीजिए, रसों को त्याग करके जाता है, जैसे वो गरीब के भोजन को देख करके, क्या ये भोजन है, आंसू आ जाते हैं। बोलो मानो, दिवाली के दिन, अच्छे दिन में एक गरीब बाजरे की सूखी रोटी खा रहा हो, जिसमें घी नहीं, नमक नहीं, कुछ भी नहीं है, उसको देख करके यदि हम थोड़े भी सम्यक दृष्टि हो तो वो लोग कैसा लगेगा? दया आएगी कि नहीं? मुझे तो आएगी, तुम्हें आएगी कि नहीं? आएगी, आएगी। तुम भक्त हो, थोड़ी थोड़ी तो आएगी, 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 आना ही चाहिए। मालूम, यही स्थिति महावीर के भक्त कहते हैं, ये स्थिति तेरी हो जाए। तेरा तू भोजन कर रहा है और तुझे देखकर दुनिया की आंख में आंसू आ जाए, ये कोई भोजन है क्या?
जैसे उस गरीब को देखकर आया, ये कोई जिंदगी है क्या? आप हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज का हार देखना, रो पड़ोगे। आगरा में ऐसा एक भी गरीब नहीं है, आगरा में एक भी गरीब नहीं है जो गरीबी का भोजन हमारे आचार्य श्री करते हैं। आज तक भिखारी भी इतना गरीब नहीं मिला मुझे। बोलो, आज संसार में सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन है पृथ्वी पर? बोलो। हमारे गुरु है इसलिए नहीं, अपने अंदर से बोलो। आचार्य गुरुदेव पूज्य विद्यासागर महाराज सबसे बड़े आचार्य, विश्व वंदनीय है, श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है। जिनके भक्त कितने हैं? अरे सारा 3 लोग ही भक्त है। उनकी अंजलि जाके देखना, रो पड़ोगे। सारे भारत के जैनियों का सम्राट, और भोजन में क्या है? कितना ही गरीब हो, नमक तो लेते ही होगा, है ना? उस भोजन में तो नमक भी नहीं है, मीठा भी नहीं है, घी भी नहीं, तेल भी नहीं, दूध भी नहीं, हरी भी नहीं, और काय पे ले रहे हैं? थाली भी नहीं। फिर भगवान कहते हैं, तो भगवान ये तो क्या हुआ? धर्म को, करीब को तुमने एक कर दिया। बोले अभी नहीं, अभी ये क्रिया को देख के एक मत कहो, इसका भोजन भी ऐसे, इसका भोजन भी ऐसे, ये हाथ पे खा रहा है, ये तो ये जगत पूज्य क्यों और ये जगत निंदनीय क्यों, ये विश्ववंदनीय क्यों, जब दोनों का भोजन एक समान है, दोनों का, तो ये जगत निंदनीय है और ये जगत वंदनीय क्यों? बोले अब इन दोनों के चेहरे की फोटो उतारो। और चेहरा देखा तो वो जो गरीब था ना, और मुनिराज की अंजलि देखी तो ऐसे भोजन कर रहे हैं जैसे उसमें 56 भोग का भोजन हो, हंस के आते। ओहो, ले तप बड़ा वन हेतु नहीं तन पोस दे तज रसन को। महात अपने तप को, अपने शरीर को जितना जरूरी है उतना ले लेते हैं, कोई और मुस्कुराते हुए। बस जो अपने धर्म की मार से जो गरीबी आती है उसको मुस्कुराते हुए जो झेल लेते हैं वे विश्व वंदनीय हो जाते हैं। अब इतने बड़े धर्मात्मा तो तुम बन नहीं पाए, बन भी नहीं सकोगे। साधु को आप देखना, गरीब के पास भी ठंड से बचने को रजाई नहीं है। कमरा देख लीजिए, यहां भी नहीं। उसके बाद तो थोड़ी फटी मटी होगी भी है ना। क्या महावीर स्वामी ने क्या जीवन बनाया, कुछ नहीं। मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कराऊंगा, जो जो तुमसे कर्म करा सकता है वही वही मैं धर्म मान के करना है। बस एक दिन सारी दौलत कर्म तुम्हारी छीन लेगा, छीन सकता है कि नहीं? छीन सकता है। सब रखा रह जाएगा, टाका आ जाए तो डाकू ले जाएगा। विक्रमादित्य राजा थे, संस्कृत जानते थे, वो अपना एक श्लोक में सारा वैभव लिख रहे थे। मेरे इतना राज्य है, मेरे इतने परिवार है, इतना धन है, इतने राज्य, सब लिखते लिखते
4 चरण होते हैं एक श्लोक में, और 4 चरण के अंदर 3 चरण में सब आ गया। अब 4था चरण पूरा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने क्या कहा, 4था चरण पूरा नहीं हो रहा था, उन्होंने क्या लिखूं। अब चोर कह रहा है ये सोवे तो हमारा काम बने, और ये सोएंगे कब, जब श्लोक पूरा हो जाए। तो श्लोक लिखते ना वो पूरा गुनगुना दे, अब कुछ आ ही नहीं रहा है। तो चोर ने कहा ये तो 12 बज गया, अभी तक इसका श्लोक पूरा हुआ नहीं, और ये कविता पूरी होगी नहीं, और ये सोएगा नहीं सोएगा तो हमारा मामला। तो उस समय चोर भी संस्कृत जानते थे, और बार बार कहे फलाना फलाना, ये इसमें क्या लिखूं। तो चोर को रहा नहीं गया, उसने चिल्ला दिया नीचे छुपे हुए, इसमें लिख दो आंख बंद करने के बाद सब तुम्हारा नहीं। कौन है तू? अरे चोर ने कहा मैं तो बोल गया। चोर को तो चुप रहना चाहिए। कौन है तू? बाहर निकल। अब तो पकड़ा गया। बोले तूने ऐसा कैसे कहा, ये सारा वैभव आंख बंद होने के बाद तुम्हारा नहीं, कौन छीन सकता है मेरा सारा वैभव? अरे राजा साहब यही सत्य है। बोले तुम्हारी आंख बंद हुई तो मैं ले जाऊंगा, और स्थाई बंद हुई तो यहीं रह जाएगा। यदि तुम्हारी स्थाई आंख बंद हो गई तो सब यानी मर जाएगा, तो सब यहीं रह जाएगा, और रात भर के लिए बंद की तो मैं तो बैठा ही हूं ले जाने के लिए। आखिर जाना तो है ही, या तुम जाओगे या ये धन जाएगा। उस चोर के लिए राजा ने राजसभा में सम्मान किया। आज मेरे अहंकार को चूर कर दिया। आंख बंद करने के बाद सब तेरा नहीं, और कोई तेरा नहीं तो किसी का नहीं। आप लोगों के क्या हालचाल है? सब लेके जाओगे? नहीं लेके जाओ तो कोई बात नहीं, जो जो लेके जावे वो हाथ उठावे। उसमें बढ़ोतरी में और करा दूंगा। कोई नहीं जाएगा। महावीर स्वामी कहते हैं बस यमराज की मार से सब व्यक्ति यहीं छोड़ जाते हैं, तो यमराज के पहले धर्म मान के सब यहीं छोड़ के निकल जा बनवान को, हो गया शादी। और धर्म कोई बड़ी चीज नहीं है। कर्म सब छुड़ाएगा, तू पहले छोड़ दे। कर्म तेरा सब परिवार छुड़ा देगा, तू जीती जी छोड़ दे। महावीर की जो दीक्षा है ना, वो स्वाभिमानी है। स्वाभिमान, महावीर मान के विरोधी है, स्वाभिमान के बड़े समर्थक हैं। बोले क्या कर रहा है तू? जिस घर में तेरा जन्म हुआ, जो घर तूने बनाया, एक दिन इसे ही तेरे घर से तुझे निकाला जाएगा। 4 लोग अर्थी पे बांध के निकालेंगे। कितना जिएगा तू? पहले बेटा बनता है, फिर पिता बनता है, फिर दादा बनता है, फिर दादा से परदादा, परदादा से सरदादा, और अंत में करदादा। करदादा। 4 लोग तुझे बेशरम बन के निकालेंगे। तेरा खुद का मकान, तेरे परिवार के लोग तुझे खुद निकालेंगे। तू इतना बेशरम है क्या? तेरे मकान से तुझे निकाला जाएगा, और वो ही तेरे बेटे निकालेंगे। जिस शरीर से तूने बेटों को जन्म दिया है, वही बेटा तेरे शरीर को आग लगाएंगे।
ऐसा अपराध मत कर। तो क्या करूं, क्या करूं? जिस घर को मैंने नागल किया है, लो स्वाभिमानी सुनो, जैन दर्शन का रहस्य सुनो। मोक्ष के लिए तो है ही ये साधन, लेकिन संसार के लिए देखो, जिस घर में मैंने नगर जन्म लिया है, जिस घर का मैंने नागल किया है, जिस घर की मैंने पूजा की है, इस घर को मैं मरघट नहीं बनाऊंगा। इस घर में मैं नहीं मरूंगा। सम्यक दृष्टि जीव, आसन्न भव्य जीव घर का नागल करता है, जन्म लेता है, लेकिन घर में मरता नहीं है। घर को मरघट नहीं बनने देता। इस घर में मैं मरूंगा नहीं, ये घर मरघट नहीं होगा। क्योंकि नागल किए हुए स्थान पर किसी का मरण हो जाता है तो उस घर की सिद्धि धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जिस घर को जिसने मनाया हो, जिस घर का जिसने नागल किया हो, उस घर में उसी व्यक्ति की मौत होना आगे वाली पीढ़ी के लिए बहुत खतरा है, बहुत अपशगुन है। क्योंकि इसमें वही व्यक्ति मरा है जिसने मकान बनाया, जिसने नागल किया था, वही मरा है। अब वो आगे आने वाली पीढ़ी को सिद्धिदायक नहीं होगा, कहीं ना कहीं परेशान करेगा वो। क्योंकि मरघट वास्तु के अनुसार मरघट की भूमि, मरघट का मकान, मरघट का आवास कहीं ना कहीं से दुख देगा। वास्तु कहती पहले ये बताओ शुभ स्थान कौन सा है जिसमें किसी का मरण न हुआ हो। सबसे बेस्ट मकान, जिस भूमि पर किसी का मरण नहीं हुआ हो, सबसे बेस्ट भूमि। आगरा में ऐसा कौन सा मकान है न मरण हुआ है, न हो रहा है और न होगा? छिपी टोला में वो मकान बहुत शुभ है, बहुत शुभ है वो मकान। पीढ़ी दर पीढ़ी फटेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो क्या तुम अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं चाहते? मैं तुम्हें मोक्ष नहीं ले जा रहा हूं। बोलो, क्या तुम अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं चाहते हो? क्या तुम्हें अपने बच्चों से प्रेम नहीं है? तो नियम करो, मैंने जिस मकान में नागल किया है, बच्चे को जन्म दिया है, उस मकान को मरघट बना के नहीं छोड़ूंगा और उस मकान में मैं नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा। बच्चे को ये मकान देके जाऊंगा। मैं वो वस्तु नहीं दूंगा बच्चों को। मेरे मरने के बाद, मैंने चातुर्मास में कहा था, मरने के बाद पिता की संपत्ति तुम्हें अपने नाम कराना पड़े, जाओ, तुमने बहुत बड़ा कोई दुर्घटना, सुखी नहीं रह पाओगे। मरने के बाद तुम्हारे बेटे को तुम्हारी संपत्ति पर नाम दर्ज कराना पड़ा, क्या दे करके? क्या दे करके? मृत्यु प्रमाण पत्र कौन पेश कर रहा है नगर पालिका में? आकस्मिक मर जाए कोई ना, तो फिर क्या देना पड़ता है? मृत्यु प्रमाण पत्र देना पड़ता है। बेटा नगर पालिका में बाप का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश कर रहा है कि मेरा बाप मर गया, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? मेरा बाप मर गया। सबूत देना पड़ता है कि मैं उनका बेटा
2 गवाह और लाओ। आज बाप को सिद्ध करने के लिए हमें 2 गवाह चाहिए, क्योंकि बाप मर गया तब संपत्ति मिलेगी। कितना बड़ा अशुभ कर रहे हो। महावीर का जो भी सिद्धांत है महानुभाव, मल्टीपर्पस है। इधर मोक्ष को साधते हैं, उधर संसार को संभालते हैं। यदि मोक्ष नहीं मिला तो संसार संभलेगा। तुम्हारी संतान दिन दूनी रात चौगनी फलेगी। तुम्हारे बेटे को मृत्यु प्रमाण पत्र लेके दुर्भाग्य है। वो बेटा दुर्भागा है, कैसे बाप के पैदा हुआ जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र नगर पालिका में पेश करना पड़ा, अपने हाथ बनवाना पड़ा, लिखो मेरा बाप मर गया है। और 2 लोगों के हाथ जोड़ना पड़े, भैया गवाह दे दो, मेरे ही बाप था, मेरा ही बाप था। महावीर स्वामी कहते हैं बापों से, अपने बेटे को ऐसा मत करो। अपने जीते जी सारी संपत्ति उसको दे के जाओ, वो भेंट कहलाएगी। पिता की संपत्ति जीते जी मिलती है, वो भेंट है, और मृत्यु के बाद मिलती है तो वो भेंट नहीं है, वो दुर्भाग्य है। इसलिए महावीर स्वामी ने स्पष्ट कहा, जैसे ही बेटा बड़ा हो जाए अपनी सारी वसीयत बेटे के नाम करो। महाराजा दशरथ अभी जवान थे, बड़े बेटे की शादी हुई थी। बड़े बेटे के समय कितनी उम्र होती है बाप की, पिता की? बड़ा बेटा शादी का हो जाए तो पिता की क्या उम्र मान लें? 45-50। यही दशरथ जी की उम्र थी, और रामचंद्र जी को राजगद्दी देने का। पिताजी आप अभी, आपकी उम्र क्या है? आपकी उम्र क्या है? आप राजगद्दी सौंप रहे हो? अभी युद्ध लड़के आए हैं, अभी आए हैं, और आप कैसे सौंप रहे हो? बोले बेटा मैं तो मात अपने पूर्वजों की वसीयत जब तक रखे था जब तक तू पैर पे खड़ा नहीं हुआ। और ये रघुवंश है, यहां नकली राजा नहीं बना जाता। तू राजा बन करके जनक की बेटी को लाया है। मेरा बेटा राजा जनक को धोखा नहीं देगा कि 3 दिन का राजा बाद में छोड़ा। तू धोखा दे के लाया, 3 दिन का राजा बनता ना, दूल्हा राजा बोलते हो। तो आजकल तो 1 दिन का ही बनने लगा। 1 दिन का राजा, बाद में राजा बजाएगा बाजा, बस 1 दिन का राजा बनते हो, और बाद में जो बनते हो वो तुम्हें सब मालूम है। क्षत्रिय कुलीन जो होता है वो झूठा राजा नहीं बनता। उसका बाप कहता है झूठे राजा नहीं, जनक की बेटी तू राजा बन के लाया है। बेटी को पिता ने रानी बना के भेजा है, और अब वो बहू बन के रहेगी। तू राजा बन के जनक पुत्री लाया है, अब तू सादा राजकुमार बन के रहेगा? नहीं, ये रघुवंश है, इसमें मायाचारी छल कपट नहीं चलता, स्वार्थ नहीं चलता। सीता रानी बन के आई है तो अब जिंदगी भर रानी बन के ही रहेगी। और तू राजा बन के लाया है तो जिंदगी भर आज के बाद राजा तू रहेगा। वो तुरंत राजगद्दी का मुहूर्त निकाल दिया। पहले के राजा महाराजा जितने अच्छे राजा थे, राजगद्दी बेटे के मांगने के पहले उस बेटे की दुर्दशा, बाप की दुर्दशा होती है,
बेटे के मन में ये भाव आ गया, बाप तो छोड़ते ही नहीं है चाबी, मुझे मौका ही नहीं देता। समझ लेना तुमने निपुते होने का लक्षण बांध दिया, छोड़ते ही नहीं। एक बार भी पिता को बेटे को भाव आ गया, क्या कर रहा है, अच्छे बेटे की, शराबी जुआड़ियों की नहीं कह रहा हूं, उनको तो देना ही नहीं चाहिए, मैं तो एक अच्छे बेटे का लक्षण बता रहा हूं। अच्छे बेटे के मन में भाव आ गया, पिताजी तो मुझे मौका ही नहीं दे रहे। इस अवस्था में भी हर कार्य में स्वयं आगे आ जाते। अब मैं भी बड़ा हो गया हूं, कहीं भी किसी रिश्तेदारी में जाना है तो पिताजी पहले ही तैयार हो जाते, मुझे तो कहीं जाने नहीं देते। और दोनों बेटा बहू चर्चा कर रहे हैं, पिताजी का किसी चले, हर चीज में आगे। रिश्तेदारी का निमंत्रण आया, अब तुम बाप हो और तुम्हारा बेटा है, बेटे की शादी हो गई है, तुम है बोलो, और निमंत्रण आया है और तुम पहले से तैयार हो गए, वो तुम देख लिया पापा तैयार है। बहुत बड़ी दुर्भाग्य। बेटे ने ये मन बना लिया, देखो पापा तैयार है, अब मैं कैसे जाऊं, जाई ने, दो जने थोड़ी जाना है। आपको बहुत बड़ा अभिशाप लग गया बेटे का, बहुत बड़ा अभिशाप लग गया बेटे का। जब कहीं व्यवहार में भी जाने की बात आए और बेटा बराबरी का हो गया, तो बेटा न कह पाए, उसके पहले पिता कहे बेटा अब तू जाना शुरू कर। नहीं पापा अभी तो आप, नहीं बेटा अब तू जाना शुरू कर, जाओ, तुम्हें ऐसे बेटे मिलेंगे एक दिन तुम्हारी गोदी में तीर्थंकर खेलेंगे। बेटे को तुम सम्मान नहीं दिलाना चाहते, और बेटा चला भी तो जाए तो तुम्हें बुरा लगा, अभी मैं मर गया था क्या, मर गया था क्या। देखो आजकल के छोरे हैं, हम घर में बैठे हो, वो देखो सूट पहनकर शादी में चला गया, मैं तो मर गया हूं ये मान लिया, बहुत झगड़ा करोगे तुम। मैं जो कुछ बोलता हूं प्रैक्टिकल बोलता हूं, कहो तो यहीं आजमा लूं, बोलो, बोलूंगा तो सही, अब आ गया है तो। सभी पिताओं से पूछता हूं, बेटा आपका बड़ा हो गया, आपका कमाने भी लगा है और आप भी कमाते हैं, और बेटा तुम्हारे बिना पूछे, किसी को नहीं बताया, एकाएक उसके मन में अच्छी बड़ी बोली लेने का भाव आ गया और ले ली, ले लिए, बोल दिया गया, क्योंकि वो प्रवचन ही ऐसा हुआ था। मेरे प्रवचन ऐसे ही होते हैं। उसको भाव आ गया, उसके इतने भाव भीग गए, इतने भाव भूग गए कि वो पिता को भूल गया, माँ को भूल गया, पत्नी को भूल गया, परिवार को भूल गया, बेटों को भूल गया। बस एकाएक इतना जम के प्रवचन हुआ कि बोली बोल रहे थे, उसने कहा ठीक है लगाओ 1 करोड़। 1 करोड़ की बोली लगा दी और उसी के नाम टूट गई। अब तुम यहां थे ही नहीं, और मान लो थे भी तो पीछे बैठे थे, और फिर जब वो खड़ा हुआ कि इसके नाम बोली टूटी है और तुम पीछे बैठे थे और तुम खड़े, वो खड़ा हुआ, अब बताओ रे छिपी टोला वालों कैसा लगेगा, बता, झूठ बोले कौआ काटे। कैसा लगेगा। बस हो जाए आज टेस्ट, परीक्षा, कैसा लगेगा। माताओं आप भी सोच लो, पत्नियों आप भी सोच लो, दादाजी आप भी सोच लो, कैसा लगेगा बस। और तुम्हारी कोई
भाव भी नहीं था बोली लेने का, लेता तो तुम बोलते। यदि तुम्हारा भाव होता तो बताओ कैसे होता है? बेटा आगे बोली लगा रहा होता और बाप, और पता चला कि दोनों बोलियां किसकी बढ़ रही हैं। धन है। जब ऐसा कभी हो जाता है ना, तो मैं उसको तहे दिल से आशीर्वाद देता हूं, भगवान धन्य है ऐसा परिवार जो एक परिवार से दोनों व्यक्ति ले रहे, ये बोली छोड़ूंगा नहीं, ये बोली छोड़ूंगा नहीं, और पता चला दोनों बाप बेटे निकले। जाओ रे, हो गई सिद्धियां, हो गई सिद्धियां। तुम महाराजों के पीछे घूमते हो, महाराज आशीर्वाद दो, धन दौलत मिल जाए, दुकान चल जाए। अरे इनमें कुछ नहीं रखा रे। कभी ऐसा हो कि बाप पीछे बोले, बेटा आगे बोले, पता चले कि दोनों बोली बाप बेटा बढ़ा रहे थे। बाप से पूछा तो क्या बोले, मेरा मन था ये बोली तो मैं लूंगा। और बेटा ने पूछा, बोले तुम क्यों बढ़ा रहे? बोले मेरा मन था ये बोली तो मैं लूंगा। और जब उसके नाम टूटी तो बाप को पता नहीं कौन दुश्मन बैठा है मेरा आगे। बाप को क्या भाव आया, देखो कौन दुश्मन बैठा है। 1,11,11 कर दिया। अब मेरी औकात तो 1 करोड़ तक की थी। कितनी हिम्मत थी। अब उसने सामने बढ़ा। अब पीछे वाले बाप को इतना बुरा लगा, है भगवान मैंने कौन से पाप किए, कौन से पाप किए, और मेरे से बड़ा धन्ना सेठ कौन आ गया। लगता है आगे बैठा वाला मेरा दुश्मन है, दुश्मन। आज मेरी बुरी तमन्ना थी कि बोली मिल जाए, लो आगे रेत टूट गई। आगे वाले के नाम से ये जरूर मेरा कोई दुश्मन होगा, पूर्व भाव का बैरी। तभी तो इसने मुझे बोली लेने नहीं दी। ये चल रहा है तुम्हारे पास उहापोह। इधर जब नाम बोला तो बेटा खड़ा हुआ, बाप का नाम बोला। अरे क्या बात है, ये तो मेरा ही छोरा है। अभी क्या कह रहे थे तुम, कौन दुश्मन है जो मेरी बोली पर बोली। जिस व्यक्ति के अंदर से तहे दिल की भावना होती ना, कोई बोली बुलाता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसकी भावना थी कि मैं ये कार्य, अब बताओ कैसा लगेगा। यदि वो बेटा नहीं होता तो बोली 25 लाख पे टूट जाती है। अब पूरा डिस्ट्रक्शन तो कर दूं मैं पूरा। यदि पूरी सभा में कोई बढ़ाने वाला नहीं था, 25 लाख से आगे कोई बढ़ा ही नहीं। यदि वो छोड़ा नहीं होता और थोड़ा पापा को फोन लगा लेता, थोड़ा पापा से पूछ लेता, थोड़ी सा पूछ लेता, और ये सोच रहा था कहीं पापा आगे पीछे नहीं बैठे हो, तो बोलो बोली कितने में मिलती, 25 लाख में। किसके कारण से 75 लगे, जल्दी बोलते जाओ। छोकरे के कारण। और मन को कोसना और पड़ा। अब बोलो तुम्हें कैसा लगेगा। हमने पूरे सब तरफ के पॉइंट ले लिए। अब तुम्हारे बेटे का नाम बोला, 1 करोड़ के नाम की बोली डूबे, और तुम पीछे बैठे रहे। अच्छा ये बढ़ा रहा था मेरा ही छोकरा, इसने लगा दिए 75। गुस्सा आ रहा था कि थोड़े बहुत ऐसा नहीं कि सलाह करके करे। कितना झगड़ा करोगे ये बता दो, झूठ मत बोलना। कितना झगड़ा करोगे, यहां नहीं करोगे तो घर जाके कितना करोगे। मूर्ख मालूम 25 में टूट जाती। 25 के बाद कौन बढ़ रहा था, बोले मैं ही बढ़ रहा था, तो थोड़ा पूछ नहीं सकता था। तो बेटा भी कम नहीं है, वो छिपू टोला का है। आप भी तो बाप हो, हम बराबरी के, आप नहीं पूछ सकते थे मेरे से। आपको भी तो सोचना चाहिए कि मैं आपकी बराबरी का हो गया, आपको पूछना था। लो थारी मारी हो गई कि नहीं, तूने मेरे पूछा ही नहीं। मैं तेरा बाप हूं,
तो वो कहता है कि कैसा बाप है, बराबरी का होगा तो भी मेरे से सलाह नहीं करता। कैसा लगा? ओहो महानुभाव, बहुत ऊंची बात कह रहा हूं, तुरंत परीक्षण कर लेना। कैसा लगा? पूछा नहीं। ₹11 लाख ऊपर और बोल दिए, 1 करोड़ की हिम्मत थी बस, इसलिए तो तुम आगे बढ़े नहीं, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत कितनी थी? 11 लाख ज्यादा। अब जैसे बेटा खड़ा हुआ, आपको कैसा लगा? यदि आपको ऐसा भाव आ जाए, ओहो आज मुझे गर्व हुआ, मैं इस बेटे का बाप हूं, और वहां से बिना बुलाए उठकर आए और सबसे पहले बेटे को छाती से लगाए, बेटा अब मैं शांति से मर सकूंगा, क्योंकि बेटे ने बोली लेना मेरे सामने सीख लिया। और धर्म कार्य करते समय बाप बेटे का कोई लिहाजा नहीं, कोई पूछा नहीं। यानी भोली के सामने तो उन्हें बाप को भी भूल गया। बस ऐसा परिणाम यदि तुम्हें आनंद की जहर पत्नी के मन में भाव आ जाए, ओहो मैं ऐसे पति का पत्नी हूं जिसने मेरे से भी नहीं पूछा, जिसने मेरे से भी नहीं पूछा, मुझे भी इशारा नहीं किया, घर से कह के भी नहीं आएगा कि मैं बोली। ओहो धन्य है मेरा जीवन कि मुझे ऐसा पति मिला कि धर्म कार्य करते समय उसने परिवार की भी कोई फिक्र नहीं की। जाओ जाओ, यदि तुम्हें आनंद की लहर आ गई, छाती से लगा लिया, जाओ एक दिन तुम तीर्थंकर के बाप बनोगे, तुम किसी चक्रवर्ती के पिता बनोगे। बेटे को इतना सम्मान बेटे का कि हर्ष से तुम झूम रहे हो। देखा मेरा बेटा धर्म में इतने आगे बढ़ गया, मैं तो 1 पे रुक गया, वो 1 से 11 पर। गर्व होना चाहिए, आनंद की लहर आना चाहिए। जलो मत कि तुम्हारा अपमान हुआ है, कोसो मत कि इसने मेरे से नहीं पूछा है। ये सोचो कितने लोग महानुभाव, महाराज जी ये अच्छी बात तो नहीं है ना, पूछ के करना चाहिए। आप दूसरा महाराज जी देखो आप घर को बिगाड़ो मत हम लोगों के। बिगड़ता नहीं है। जब भी कोई बाप कहता है ना मैं बेटे से पूछ लूं, तो मैं कमेटी से कहता हूं अब जाने ही मत, मिलने वाली नहीं है। ये तो तरीका होता है। और बेटा कहता है मैं पापा से पूछ लूंगा, घर में सलाह कर लूंगा। कुछ नहीं, सलाह की बात का अर्थ वही है, मैं जानता हूं बनियों को, वो दान लेना ही नहीं। मालूम वो कैसे करते हो? तुम किसी लड़की को देखने जाते हो ना, और पसंद नहीं आए तो क्या कह के आते हो? मैं घर जाके जवाब दूंगा। मैंने फैंसी ड्रेस सही की, घर जाके जवाब दूंगा, अर्थ क्या है? यानी ना है। और फिर तुम नहीं कहोगे, फिर वो बोले साहब आपने कोई जवाब नहीं दिया, तो भी आप मना नहीं करोगे। वो ऐसी बात है कि वो लड़के का मामा नहीं मान रहा है। ऐसे ही तुम कहोगे अरे भाई तुमने कहा था मैं घर में जाके चर्चा करूंगा, अरे नहीं वो क्या है, वो थोड़ा छोड़ा क्या बचा रखा है बहाना। घर में कोई धर्म करता है महानुभाव, तो भले तुमसे पूछे या नहीं पूछे, एक आनंद की अनुभूति होना चाहिए, आनंद की अनुभूति होना चाहिए। मेरा बेटा आज ये करने लगा है, धर्म भी करने लगा है, दान भी देने लगा है, बिना पूछे दान देने लग जाए। बेटा घर में कोई व्यक्ति किसी से बिना पूछे दान देता है, समझ लेना चाहिए ये घर चौथे काल का घर है।
जहां बाप को बेटे का डर नहीं, बेटे को बाप का डर नहीं, ये जैनी का घर है। पत्नी को पति का डर नहीं। आप लोग क्या अहंकार करते हैं? बेटा कहता है मेरे घर में, देखो भाई तेरे पिताजी आज प्रवचन में जा रहे हैं और प्रवचन सुधा सागर का है और इनका प्रवचन ऐसा होगा, आज ही पंचगणक की बोलियां लगना है, तो नियम से एक आध बोली ले लेगा। तो छोकरा कहता है चिंता मत कर, मेरा घर में वो टेलर है कि बाप भी लेने को मेरे से पूछेगा। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, यदि पिताजी को कोई दान बोलते समय बेटे का भय आ जाए कि बेटे से पूछ लूं, समझ लेना उस बेटे का सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। उस समय तुम्हें वो अभिशाप मिल गया कि तब सोना छुओगे पीतल हो जाएगा। बस पिता के मन में इतना भाव आया, बेटे से पूछ लो, बेटे से पूछ लो। पिताओं से मेरा कहना है, ऐसा शब्द कभी मत बोलना, क्योंकि तुम बेटे को चाहते हो। कभी मत बोलना। पंचों के सामने उस बेटे की बेइज्जती मत करना। पंचों के सामने उसकी धूल में मत मिलाओ और गुरुओं के सामने बोलना ही मत। गुरु बहुत आगे के होते हैं, समझ जाएंगे इसका बेटा नहीं है, इसका बेटा गुंडा है, जो बाप को भी डर लग रहा है कि बेटे से पूछ लो। कभी गलती नहीं करना। भाइयों से पूछ लो, परिवार से पूछ लो। क्या पूछो अभी मैं बताऊंगा। गलती मत करना। और हर बेटा, हर पत्नी, हर अपने घर में जब पिताजी, तुम्हें पता चले कि पिताजी ने ये कहा है पंचों से कि मैं बेटा बराबरी का हो गया है, मैं उससे पूछ लूं। आपकी हैसियत तो है कि नहीं? नहीं, हैसियत तो है, लेकिन बेटे से पूछ लो। मेरे प्यारे भक्तों, बेटो, पिताजी को आज ही रिमाइंडर पर ले लेना, पिताजी आप मेरे बाप हैं कि जन्म जन्म के दुश्मन। देखना, आप तो गर्व होगा, देखो बाप मेरी कितनी इज्जत करता है। तुम्हें क्या होगा? बाप मेरी कितनी इज्जत कर रहा है, देखो महाराज के सामने भी मेरा नाम लिया, बेटे से पूछूंगा। बोलो बेटे को कैसा लगा? सबने उसको खूब कहा कि ये कर लो। नहीं नहीं, बेटा बराबरी का, उससे पूछूंगा। ये समाचार तुम बेटे को मिला कि पापा ने सबके सामने ऐसा कहा है, इस समय तुझे कैसा लगेगा बेटा? बताओ, कोई एक बेटा बताओ। तू बता दे बेटा, जो कत्थे कलर की बनियान पहना ना, ये कैसा लगेगा? नहीं, अभी तो अच्छा लगेगा, अब प्रवचन दे दिया ना, लीकेज कर दिया, बहुत अच्छा लगेगा पापा। इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा कि पापा ने मेरी समाज के सामने इज्जत बढ़ा दी कि बेटे से पूछूंगा। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, तेरी इज्जत धूल में मिला दी। तुझे बेटे से गुंडा सिद्ध कर दिया कि बेटा गुंडा है, जो बाप बिना पूछे बेटे के धर्म भी नहीं कर सकता। यानी बेटे कुछ ना कुछ तो आया होगा। समर्थ की बात कर रहा हूं, असमर्थ की नहीं। जब तुम समर्थ नहीं हो फिर तो सलाह करना, जब समर्थ ही नहीं है तो फिर तो करना पड़ेगा। वही समर्थ नहीं है बेटा, तो इतना कमा लेगा जितना मैं बोलूं, इसके लिए तो कोई बात नहीं। असमर्थ व्यक्ति के लिए समर्थ बात नहीं कर रहा हूं। तुम्हें मालूम है कि मैं समर्थ हूं, लेकिन बेटे से पूछना। सब बेटों से मेरा कहना है, आज ही पिता के पैर पड़कर कहना,
पिताजी सही बताओ, मैं आपका बेटा हूं ना? हाथ जोड़ के कहना, सही में हूं ना? बोले बेटा कैसी बात कर रहा है, किसने भड़का दिया तुझे? अभी 25 साल तक तो भड़का नहीं, आज ये कैसे पूछ रहा है कि मैं आपका सही बेटा हूं कि नहीं? नहीं महाराज, पापा जी आज बता दो हूं कि नहीं। हाथ जोड़ के कहना है, अच्छे से नहीं दादागिरी से बोलना। तो ऐसा क्यों पूछ रहा है? बोलो बस पापा आप बता दो मैं आपका ओरिजिनल बेटा हूं कि नहीं? बेटा पक्का ओरिजिनल है? तुझे विश्वास नहीं हो तो मम्मी से पूछ, पड़ोसी से, सबको मालूम है कि तू मेरा बेटा। और महाराज जी भी जानते हैं, तुझे भी जानते, मुझे भी जानते। नहीं बस पिताजी, बस इतना बता दो कि आपने ये शब्द क्यों कहा कि बेटे से पूछ लो? समर्थ नहीं थे इसलिए कहा या मेरा डर के कारण कहा? अब नहीं भाई, थोड़ा बैठ जाओ। ओ भाई नो, बस बैठ जाओ। पीछे वालों की जितनी तुम चिंता करोगे ना, कल भी और पीछे आएंगे। पीछे वाले को कभी जगह नहीं छोड़ना चाहिए। आगे जो आए उसको इतने हाथ पैर फैला के बैठना चाहिए ऐसे। आगे आए नहीं क्या? फिर आगे आने का मजा क्या रहा? वो पीछे आया, सारी सभा को डिस्टर्ब कर दिया, मेरा प्रोशन ही बदल दिया। उसको तो यहां से बाहर निकाल देना चाहिए। लेट आने वालों को कोई स्थान नहीं, और आगे आने वाला बिल्कुल अच्छे बैठे आराम से। क्यों खिसके पहले आया हूं? मैं बहुत नफरत करता हूं। एक दिन हमने 20 मिनट तक राजस्थान के प्राइम मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री को वहीं खड़े किया था। मैंने खड़े रहिए, आप लेट आए, मैं प्रवचन जब खत्म करूं तब आना। दुनिया को पता चलना चाहिए कि ये महाराजा का दरवाजा है जहां राजा भी खड़ा रहता है। इसलिए छिपी टोला में तो कोई इतना बड़ा राजा नहीं है। समय से आओ। क्या 1.5 घंटे हम वैसे ही बोलते रहे क्या? तो स्थिति क्या सुना रहा था? लोग बदल दिया ना प्रवचन। कितना मजेदार प्रवचन चल रहा था। हाँ, तो पिताजी से कहना, पिताजी फिर आपने ये क्यों कहा कि बेटे से पूछ लो? क्या मैं इतना गुंडा हो गया हूं? क्या मैं आपसे बड़ा हो गया हूं? पापा आज भी आपकी संपत्ति पर उतना अधिकार है और मेरी कमाई की संपत्ति पर अधिकार है। जब आपका मेरे पर अधिकार है तो आपसे अच्छा तो मैं नहीं सोच सकता ना। आप मेरे से सलाह करेंगे, आपसे अच्छा कौन सोच सकता है? बस पापा आज के बाद कभी भी धर्म कार्य में मेरे से कभी पूछना मत। मैं आपको सदा सदा के लिए धर्म कार्य के लिए स्वतंत्र करता हूं। पूरी संपत्ति तो क्या मुझे भी दान में देके आओगे तो भी मेरे भाग्य होंगे। आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं, आप बोल के आइए। कहने की चिंता आपको नहीं करना है, मैं कमाऊंगा। और मेरे अभाग्य होंगे कि मेरे पिताजी ने जो दान बोला है उसे मैं चुकाऊंगा कमा करके। इससे बड़ा पुण्यात्मा कौन होगा? दान किसने बोला बेटा? पिताजी ने। और पिताजी के पिताजी आप चिंता मत करो, मैं चुकाऊंगा। और अभाग्य मेरे कि दान पिताजी बोले और बेटा चुकाए। जाओ, इस 7 पीढ़ियों में ये वंश कभी मर नहीं सकता, 7 पीढ़ियां जिंदा रहे। जो बेटे को एक घर में पापा आप बोलो चुकाऊंगा मैं, बोलो आप, मेरे से पूछना मत। नहीं बेटा मैंने इसलिए पूछा कि आजकल मैंने कमाना बंद कर दिया, तेरी इतनी हैसियत है कि नहीं? अरे पापा क्या हैसियत कर रहा है? बाप के मुख से कोई शब्द निकले
और बेटे की हैसियत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। यही तो हुआ था गोमटेश बाहुबली के स्थान पर। बेटा मैंने तो यूं गोमटेश बाहुबली की मूर्ति बनाने की बात कर दी, तेरी हैसियत नहीं है। जिन बाहुबली के दर्शन करने के मेरे में मन हुआ है, बेजोड़ मूर्ति है। क्या हुआ, हम महाराज लोग भी कई बार गड़बड़ कर देते हैं। हम तुम्हें भावना तो जगा देते हैं। तो हमारे जैसे महाराज थे 1000 साल पहले, परम पूजनीय गुरुवर नेमी चंद्राचार्य महाराज, ऐसे ही सभा में उन्होंने कहा, भरत ने बाहुबली की ऐसी मूर्ति बनाई, वैसी बेजोड़ मूर्ति आज तक कहीं दुनिया में नहीं है। गुरु के मुख से किसी मूर्ति की चर्चा निकल जाए कि ऐसी मूर्ति दुनिया में नहीं है कहीं भी, दूसरी है ही नहीं, तो बोलो तुम्हारा मन क्या होगा फिर? बोलो ना, उसके दर्शन करने चलूंगा, क्योंकि उसकी महिमा किसने गाई है? गुरु। गुरु के मुख से निकला हुआ शब्द यदि तुम सच्चे भक्त हो तो भाव आएगा ही आएगा कि जिस महाराज ने महिमा गाई है उस क्षेत्र का दर्शन तो करना है, उस मूर्ति का एक बार दर्शन तो आएगा ही आएगा ही आएगा। और बल्कि तुम्हारी समझ नहीं होगी, हे भगवान बस इतनी शक्ति दे दे, जिस मूर्ति की महाराज ने महिमा गाई है उसका एक बार दर्शन कर लो। तो नेमी चंद महाराज ने, पूज्यवर ने महिमा गा दी। ऐसी बेजोड़ मूर्ति थी, ऐसी बनी। एक माँ जी बैठी थी, और माँ के मन में क्या भाव आ गया, ओहो जैसी महिमा महाराज गा रहे हैं, मेरी जिंदगी में कभी ऐसी मूर्ति का दर्शन होगा कि नहीं, जिसकी जोड़ दूसरी ना हो, बेजोड़ हो, दूसरी मूर्ति दुनिया में ना हो। बस ये टीस लग गई, और घर जाके बस उसको तो वही घूम रही है कि ऐसी मूर्ति का दर्शन कब हो, कब हो, कब हो, कब हो। बेटा कहता, मम्मी आज तेरा चित्त ठिकाने पे नहीं लग रहा है, कुछ का कुछ कर रही है, मुझे रोटी परोस रही है तो भी मन नहीं लग रहा तेरा, बात क्या है? नहीं नहीं बेटा कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो बुढ़ापे का है। नहीं माँ, बेटे के सामने तो कभी माँ विक्षिप्त नहीं होती। मुझे रोटी खिलाते समय तेरा मन स्थिर नहीं है, कोई बात तो है। शामुन राणा थाली सरका दी, बोलो क्या हुआ, मेरे से कोई गलती हुई, मैंने कोई गलती कर दी और तुझे समाचार मिला हो कि मैंने कुछ गलत किया है, कहीं गलत किया हो पहले बताओ। नहीं बेटा तेरे से तो गलती हो ही नहीं सकती। माँ डरो मत आओ, दुनिया में एक ही व्यक्ति तो है जहां कोई डरना नहीं चाहिए। माँ बेटे से डरने लग जाए, समझ लेना बेटे का विनाश है। डरो मत, यदि मैंने गलती की है और हो सकता है मेरे से हो गई हो गलती, मैंने कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया हो, खा लिया हो, पी लिया हो, कह दिया हो। नहीं बेटा ऐसी, तो मेरी बहू पत्नी ने कुछ कहा होगा, कुछ ना कुछ तो। नहीं नहीं बहू को मत डांटना, वो तो देवी है। तो फिर बात बता, अनशन। मैंने दुनिया के बेटे देखे अपनी इच्छा पूरी कराने के लिए माँ बाप सामने अनशन कर देते हैं। अपनी इच्छा पूरी कराने के लिए लोग अनशन करते हैं, मेरी इच्छा पूरी होना चाहिए। उसका नाम है दुर्योधन। जब जब तुम माँ बाप से अपनी इच्छा पूरी कराने की जिद करो, समझ लेना दुर्योधन जाग गया है। और जब जब तुम माँ बाप की इच्छा पूरी करने के लिए जिद करो, चामुंडराय जाग गया है। आज तक चामुंडराय ने अपने मां से अपनी कोई इच्छा करने की जिद नहीं की। बहुत सुंदर चित्रण है। मां से कहता जरूर था, मां ने कहते नहीं बेटा ये इच्छा अच्छी नहीं है, वो तुरंत छोड़ देता था। अच्छे बेटे जो होते ना, उनके भाव तो होते हैं
जैसे नहीं बेटा चुप, बिल्कुल नहीं, वो तुरंत छोड़ देता है, तुरंत छोड़ देता है, मां ने मना कर दिया। और दूसरे छोरे कौन होते हैं? जिस बात को मांगा मां ने मना भी कर दिया तो भी जिद करेगा, नहीं मुझे तो यही चाहिए। समझ लेना इसी का नाम दुर्योधन है। दुर्योधन क्या करता था? अपनी बात मनाने के लिए बाप को धमकी देता था, तुम मानते हो कि नहीं? नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ये धमकी देता था। तो लो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, मम्मी पापा मेरी इच्छा पूरी करो। जब जब तुम अपनी इच्छा माँ बाप से जबरदस्ती पूरी कराओ, समझ लेना तुम ही दुर्योधन मर के पैदा हुए हो, उसी के वंशज हो तुम। दुर्योधन के समय जरूर तुम दुर्योधन के साथ रहे होगे। और कभी ये भाव आ जाए, आज तो माँ बाप की इच्छा पूरी करूंगा, बैठ गए अनशन, लो ये थाली रखी, अन्न जल तो जब ही ग्रहण करूंगा जब ये बता तेरी इच्छा क्या है। बेटा मत कर, मत सुन, मैं तो बूढ़ी हो गई हूं, यूं इच्छाएं पलती रहती हैं। नहीं, तू भली बूढ़ी हो जाए लेकिन मेरी तो मां है, सदा पूजनी रहेगी। बोल क्या बात ऐसी है कि महाराज ने आज प्रवचन में एक बेजोड़ मूर्ति के दर्शन करने के भाव किए, मूर्ति बताई तो मेरे मन में आ गया उस मूर्ति के दर्शन में कब करूं। पर इतनी सी बात, श्यामल राय ने मां का हाथ पकड़ा, चल कहां है वो मूर्ति, चल कहां है मूर्ति। अरे छोकरा कहां ले जा रहा है, उस मूर्ति का पता ही नहीं है। उस मूर्ति का वो तो थी ऐसी का, बोले नहीं, हाथ पकड़ लिया मन, चल कहां ले जाएगा। बोले जहां चाहे वहां राह है। जब महाराज ने कही है तो मूर्ति बेजोड़ है, और है तो कहीं मिलेगी दुनिया में। चलते हैं खोजते खोजते मर जाएंगे, लेकिन अब तो दर्शन करके ही वापस घर में तुझे लाएंगे, मैं लाऊंगा। हाँ नहीं मिलेगी तो खोजते खोजते मर जाएंगे, क्या बात हो गई। हम तो भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, नहीं पहुंच पाएंगे तो मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। मेंढक को, मेंढक यही तो किया, अरे तू कहां जा रहा है, भीड़ में कुचल जाएगा। बोले दर्शन करने जा रहा हूं, मिल गए तो ठीक, नहीं गए तो क्या होगा, मरूंगा, लेकिन दर्शन करने की भावना के साथ मरूंगा। अम्मा घबरा गई, बेटा तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं पहुंच पाएगा। बोले हो ही नहीं सकता, मां के मन में जो भाव आए बेटे में इच्छा नहीं हो, काय का बेटा है। मां के अंदर जो भाव आती है, बेटा नियम से समर्थ है। तेरे और मेरे, मुझे भी मालूम नहीं कि मेरे में इतनी शक्ति है, लेकिन जब तेरे मन में दर्शन का भाव आया है, इसका अर्थ है मेरे में दर्शन कराने की शक्ति है। देखो थर्मामीटर में, कहां का थर्मामीटर कहां फिट कर रहा हूं। मां की यदि इच्छा है तो महानुभाव निश्चित मानना आप में वो ताकत है। आप लाख रुपया कमाते हैं और मां पिता ने 1 करोड़ की बोली ले ली, पीछे मत हटना, नियम से तुम में 1 करोड़ कराने की ताकत है। अन्यथा मां, बेटा मैंने यूं बुढ़ापे में आ गया, भावावेश में आ गया, महाराज जी ने प्रवचन ही ऐसा दिया, मां नहीं नहीं नहीं, मां के अंदर ऐसी इच्छा हो ही नहीं सकती जो बेटे की कुवत से, नियम से। मैं तो अपनी कुवत ही नहीं जानता था, आज पता चला मुझे कि मैं 1 करोड़ का दान देने लायक भी हूं। कैसे पता चला? बोले तूने बोला ना, तू बोल के आए हो ना पापा आप। बोले मैंने तो यूं बोल दिया, सोचा ही नहीं। नहीं पापा पीछे मत हटो, आपने मेरी शक्ति को जगा दिया। मैं तो ये समझ रहा था मैं 1 लाख रुपया ही कमा पाऊंगा, आज पिता की बोली ने बढ़ा दिया, मैं 1 करोड़ कमाने लायक हूं। और पक्का मान के चलना, पिता के पैर छू लेना,
आप एक दिन 1 करोड़ रुपया कमा के दान दोगे, गारंटी मेरी है। बस आपके मन में विकल्प नहीं आना चाहिए, भय नहीं आना चाहिए। पापा को आंखें मत दिखाना, पापा कमाना भी छोड़ दिया और अभी तुमने ये गंदी आदत नहीं गई आपकी, पकड़ लिया। नेमी चंद महाराज, मां घबरा गई, कहां जाएगा बेटा? बोले चलो चलता हूं। नेमी चंद महाराज के पास ले गई। अब नेमी चंद महाराज कहते, महाराज जी बताओ, एड्रेस बताओ, वो मूर्ति कहां है? अब महाराज कहते, मुझे ही पता नहीं। इस कहानी को पढ़ करके मैंने यदवा तदवा, पहले मैं खूब हाँकता था, ये चीज है, ये चीज है। मैंने कहा कोई खड़ा हो गया, महाराज बताओ कहां है, तो फिर क्या करूंगा? बताओ महाराज कहां है, मैं मम्मी को दर्शन कराऊंगा। अब महाराज जी की कहां बता दूं? तो महाराज ने कहा तो मुझे ही पता नहीं। तो गुरुदेव, जिसका अता पता नहीं है उसकी प्रश्नों में आग क्यों लगाते हो आप? ऐसी महिमा क्यों गाते हो? आग लगा रही मम्मी के अंदर, और मैं भी मम्मी का पक्का बेटा हूं। अब तो चाहे आप करो चाहे कुछ भी करो, घर तो जब ही जाऊंगा जब मां को बेजोड़ मूर्ति का दर्शन कराऊंगा। नेमी चंद महाराज भी घबरा गए कि मैंने उपद्रव कहां से कर लिए। वो तो ये जानते थे ये तो छिपी टोला होगा, यहां कितने ही हाँकते रहो, किसी बेटे पर जुआ रेंगने वाला नहीं है। यहां तो बल्कि मम्मी बोल देवे तो ये और हो जाए, मम्मी ठीक ठाक घर में रहना है कि नहीं, तुम नहीं बोलोगे तो ये बोल देगी। देखो मेरा नेचर थोड़ा सही सही कहने का है। बोलो क्या करोगे? 1 करोड़ बोल के आया बाप और 1 लाख की तुम्हारी इनकम है। बोलो बेटा बहू, बोलो क्या करोगे उस सासू के हाल, क्या करोगे उस बाप के हाल? लगता है वो अब तो महाराज के पास जाओ, भेज दोगे, तुम तो बेशरम आदमी हो, आंख दिखा दोगे, 2-4 खरी खोटी सुनाओगे। यदि सभी दान बोलना था तो हमें पैदा क्यों किया आपने? और क्या क्या सुनाओगे? मैं वो तुम्हारी चीज तुम्हारे लिए मुबारक हो। ओहो, नेमी चंद महाराज घबरा गए, मैंने गलती की प्रवचन में ये महिमा को। लेकिन महाराज आपकी गलती हो चाहे कुछ हो, आप जानो मम्मी जाने, मैंने तो अब जान लिया है, तो घर तो जब ही जाऊंगा जब। महाराज ने कहा ठीक बैठो भाई, कल सुबह जाना, आज का मूड ठीक नहीं है। ठीक, कल चले जाऊंगा। वहीं रुक गए। रात में महाराज टेंशन में कि मुझे क्या पता सभा में ऐसे भक्त लोग बैठे हैं। मैं तो समझता हूं कि तोप का लाइसेंस मांगो तब तमंचा का मिलता है। जब इतनी बड़ी मूर्ति की महिमा गाऊंगा तब एक तीसी बैठा लेंगे। मुझे क्या मालूम कि संसार में ऐसे भक्त भी है जो मेरे मुख से निकली हुई बात को इतना दिल में ले लेते हैं, इतना दिल में ले लेते हैं। मुझे क्या मालूम था, नहीं तो मैं सुनाता भी नहीं। अब टेंशन में रात में बैठे हैं, क्या करूं, कल तो नहीं रोक पाऊंगा। और मेरे प्रश्नों के कारण ये माँ बेटे कहाँ भटकते रहेंगे, क्योंकि वो मूर्ति का तो अता पता है ही नहीं जो भरत भगवान ने बनाई थी, भरत ने बनवाई थी, चक्रवर्ती ने, बाहुबली भगवान की। साधु को टेंशन जब आता है तो ब्रह्मांड हिल जाता है। ध्यान में रात भर सोए नहीं, लेकिन बैठे बैठे सुबह 3 बजे के लगभग महाराज को थोड़ी अब थकान तो होगी, और स्वप्न में देवता ने दर्शन दिया, कहीं मत भेजो, कल सुबह चामुंडराय से कहो कि पूर्व दिशा की तरफ मुख करके तीर छोड़े, जिस चट्टान पर वो तीर गिरे
वहीं बाहुबली बेजोड़ प्रकट हो जाएंगे। आगे की कहानी आप सबको मालूम है। उसी चट्टान पर आज एक किसका चमत्कार है? महाराज जी का, मां का? किसका चमत्कार है? मात बेटे का, कि मेरी मां ने भावना की है, मैं उसे पूरी करके रहूंगा। महाराज का चमत्कार नहीं है, प्रवचन सुनने वाली उस मां का चमत्कार है। महाराज तो यूं कह दिया सरल में, लेकिन दिल पे किसने ली? कब सपूत ने क्या किया? समर्थ नहीं था, शक्ति नहीं थी। क्या तुम ऐसे बेटे हो? आज मां बाप को सब लोग निडर कर दें अच्छे कार्य के लिए। पिताजी मेरे से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, आपका बेटा हूं। आप मुझे भी यदि दान में बोल के आ जाओगे तो मैं भी चला जाऊंगा, क्योंकि आपके सामने मैं बेटा था, बेटा हूं, बेटा ही रहना चाहिए। ऐसा अंदर भाव है। और बाप से भी मेरा कहना है, बाप से भी कहना है, बेटा यदि ऐसा हो गया तो एक दिन तीर्थंकर जैसे पिता को भी पा सकता है। और बाप से समय आपका हो गया, पिताजी से भी कहना है, आप अपने बेटे से भी कह देना, बेटा धर्म कार्य के लिए मेरे से मत पूछना, तुम बोल के आना। तेरे बाप में अभी बुढ़ापे में भी इतनी ताकत है कि बेटे की हर इच्छा पूरी की है, धर्म इच्छा भी पूरी करूंगा। और आनंद से झूम गया, इसने बोली ले ली और मेरे सामने बढ़ाता रहा आनंद। बस बस धन यही, हो मेरा बेटा है, जन्म जन्म का मीत है कि मैं 25 लाख ही छोड़ता, इस बेटे ने मेरे 75 लाख का दान करा दिया। ये दुश्मन नहीं, जन्म जन्म का मेरा बेटा है। यदि ये नहीं बोलता तो कितना दाना था? 25 लाख। बेटे की बदौलत कितना चला गया? तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अंदर की बोलो, नहीं अंदर की। इसकी बदौलत है कि आज जो 25 लाख का दान होना था, बेटे की बदौलत 75 का जाना है। ये है खुशियों के दिन। और ऐसी खुशियां जो मनाता है, ये लोग बनते हैं तीर्थंकर के माता पिता, जो बेटे को इतना छूट दे देते हैं। इतना ही समय आपका आज, इतना ही। सब लोग घर में होमवर्क दिया है, हर बेटा आज पैर छुएगा पापा के, और हर पापा बेटे को आशीर्वाद देगा। किसकी? धर्म कार्य की छूट करने की। और गर्व करोगे महावीर भगवान की जय। एक साथ श्री सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री गंभीर सागर जी महाराज की। बंधुओं, कर्म से प्राप्त वस्तु को धर्मानुसार उपयोग करने का जो तरीका गुरुदेव ने सिखाया, इसको हमें आत्मसात करना है। और गुरुदेव हमारे यहाँ भी चामुंडराय है, और आपके आशीर्वाद से ही वो चामुंडराय यहाँ हमारे बीच है। हम तो प्रत्यक्ष जब उस चामुंडराय और चामुंडराय की मां को देखते हैं तो निश्चित रूप से एक आह्लाद पैदा होता है हमारे भीतर कि हम भी वो सौभाग्यशाली हैं। ये छिपी टोला की भूमि भी उतनी ही पवित्र और पावन है, मात्र आपके आशीष की जरूरत इस भूमि को है। चलेंगे, इस भूमि को और ऊर्जावान बनाने का उपक्रम करेंगे, प्रयास करेंगे। पुनः बैठेंगे पूज्य गुरुदेव के साथ आज शाम को जिज्ञासा समाधान में। और अब थोड़ा सुबह का समय, थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखो। आप लोगों को लेट उठने की आदत हो गई है। कम से कम 8 और 8:15 के बीच में प्रवचन चालू हो जाए तो सब कार्य समय से हो जाए। 8 और 8:15 के बीच में चालू करें तो अच्छा रहेगा। आज 8:45 बजे शुरू हुआ। चलो, मैं थोड़ा लेट आया, लेकिन इंतजार भी करने वाले यहाँ कोई नहीं मिले।
मैं चलाकर लेट इसलिए आया था आज कि देखें ये लोग इंतजार करते मिलते हैं या हमें इनका इंतजार करना पड़ेगा। तो 10-25 लोग थे जितने अभी आए हैं। यदि इतने मुझे पंडाल में मेरे आने के पहले मिले तो फिर मैं भी सुधर जाऊंगा। जयपुर में ऐसे ही लिखते थे अपने पहुंचने के पहले। मैं जयपुर में देखा 1996 में कि मेरे आने के पहले पंडाल हाउसफुल होता था। गुरु के आने के पहले गुरु तुम्हारे लिए प्रवचन देने आए और तुम उनका वेलकम करो, यह है तुम्हारा उच्च स्थान पाने का तरीका। और गुरु आने के बाद वो तुम्हारा इंतजार करे, यह है तुम्हारे पतन का कारण। होना ये चाहिए कि नहीं महाराज का प्रवचन तो सुनेंगे, लेकिन जब महाराज आएंगे तो हम खड़े होकर के उनको वेलकम करेंगे। ये पुण्य प्रवचन से भी ज्यादा है। बताऊंगा किसी दिन महाप्रवचन। तो कल से समय का हमें ध्यान रखना है, जैसा गुरुदेव ने निर्देश दिया है। 8:30 बजे से या 8:10 के बीच में 7:15 बजे से कल ठीक आप यहाँ 8:05 से आप यहाँ एकत्रित होना शुरू हो जाएंगे। और स्थान हम पार्श्वधाम में कल हमें वो प्रवचन सुनने का अवसर प्राप्त होगा। और जिज्ञासा समाधान के लिए यहाँ इसी भवन में ठीक 5:30 बजे शाम को हम सभी को एकत्रित होना है। और बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, लोकोदय तीर्थ की परिकल्पना यहाँ अनवरत चल रही है। और लोकोदय तीर्थ के लिए हमारे कुछ भक्तों ने अपनी जो दान राशियां मंजूर की हैं, हमारे बीच में एक भक्त उन्हीं में से आज यहाँ आए। हम चाहेंगे इस मंच के माध्यम से हम उनका सम्मान करें। भाई श्री अखिल जी ये बोल रहा है लाइव वाला कि हमारा लाइव 8:05 पे शुरू हो जाता है, 8:05 पर। तो अब तुम चाहते हो कि दुनिया भी छिपे टोला के प्रवचन सुने, तो फिर 8:05 पर शुरू कराओ। क्योंकि जितना आप लेट करोगे ना, उतना वो लाइव तो व्यर्थ चला गया, कुछ आड़म ताड़म चलाएगा वो कुछ। क्योंकि टाइम तो फिक्स है, 8:05 से 9:35 तक का टाइम इन्होंने बताया लाइव का है। अब आप लोग सेट करें क्या करना है।